मैया है ना। बोले मैया अब चराऊंगा मैं गैया। मैया ने कहा नहीं लाला, अभी गैया नहीं, अभी गैया के बछड़े चराओ, धीरे धीरे सीखो। भगवान ने गैया के बछड़े चराना शुरू किया। तो बछड़े भगवान ने चराना शुरू किया तो एक दानव का भी भगवान ने उद्धार किया। बत्सासुर नाम का दानव बछड़ा बन के आया महाराज, और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। और भगवान ने फिर गो सेवा प्रारंभ करी। गो सेवा भगवान ने क्यों किया जानते हैं? गो सेवा भगवान ने क्यों किया? भगवान की प्रत्येक सेवा के पीछे कोई कारण है, और गो सेवा भगवान ने इसलिए किया। ध्यान देना, 2 मिनट की बात है पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने गो सेवा इसलिए किया क्योंकि हमारे वैष्णव संप्रदाय में देवताओं की संख्या जानते हो कितनी है? कितने देवता होते हैं? देवताओं की संख्या है 33 करोड़। हमारे वैष्णव संप्रदाय में देवताओं की संख्या 33 करोड़ है। और इस धरती में इतना बड़ा मंदिर कहीं नहीं बना जहां की एक साथ 33 करोड़ देवता विराजमान हो। इस धरती में इतना बड़ा मंदिर कहीं नहीं बना। ये ध्यान देना कि जहां की एक साथ 33 करोड़ देवता विराजमान हो। जानते हैं गाय 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 एक ऐसा मंदिर है, गाय एक ऐसा मंदिर है जहां की 33 करोड़ देवता विराजमान है। गाय के प्रत्येक रोम में एक देवता बैठा हुआ है। ये आप जान लो, कितना बड़ा मंदिर है गाय। इसीलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में जब भोजन बनता है तो भोजन के बाद एक नियम है कि पहले गोग्रास खिलाओ, पहले गाय माता को खिलाओ। क्यों? कि गाय माता को अगर आपने भोजन करवा दिया तो ये जान लो कि आपने 33 करोड़ देवताओं को भोजन करवा दिया। गाय माता के अगर आपने पैर पड़ लिया तो ये जान लो कि आप 33 करोड़ देवता के पैर पड़ लिया। जानते हैं? इस दुनिया में किसी भी जानवर का, किसी जीव का मलमूत्र पवित्र नहीं होता, लेकिन गाय माता का मलमूत्र कितना पवित्र होता है। अपवित्र जगह को पवित्र बना देता है। क्यों? कि गाय के गोबर में गणेश जी रहते हैं। सारे देवता जब गाय के ऊपर विराजमान हो गए, आखिरी में गणेश जी आए, बोले गाय माता मुझे भी स्थान दे, मैं थोड़ी देरी हो गई मेरे को आने को। तो गाय माता ने कहा आप शरीर तो खाली नहीं है, मेरा मल खाली है। गणेश जी गोबर में बैठ गए। गणेश जी गोबर में बैठ गए। इसीलिए हमारे यहाँ जब कोई पूजन होता है तो हम गौर बनाते हैं, गाय के गोबर का गौर बनाते हैं, ये मान के कि ये गणेश जी है ना। तो जिस जानवर के, जिस पशु के मल में भगवान गणेश बैठे हो तो भला वो पशु कितना पवित्र होगा, है ना। इसलिए गाय की सेवा अगर आपने कर लिया तो 33 करोड़ देवताओं की सेवा कर लिया। और गाय के कई फायदे हैं, ध्यान देना, कई फायदे हैं। एक फायदा बताऊंगा, यद्यपि अनेक फायदे हैं लेकिन समय कम है, कथा थोड़ी मेरे को आगे ले जाना है। एक फायदा जान लो, क्या? आपके घर में आपका बालक मंद बुद्धि का हो या मस्तिष्क से जुड़ी कोई बीमारी आपको हो, सर दर्द करता हो या और भी कोई बीमारी हो, डॉक्टर ठीक ना करवाया हो, बहुत कोशिश करने के बाद आप ठीक ना हुआ हो, एक काम करना, एक औषधि बता के जाता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकली औषधि है, मैंने प्रयोग किया है इसका। क्या? कौन सी औषधि? एक काम करना कि गाय के खुर के नीचे जो धूल होती है, जहां गाय अपना पैर रखे, उसके पैर के नीचे की थोड़ी धूल लो, धूल अपने गदेली में रखो, और गाय के मुख में पसीना लगा रहता है, आपने देखा होगा पसीना की बूंद लगी रहती है। तो गाय के मुख में जो पसीना लगा रहता है उस पसीने को अपने अंगूठे में लगाओ, दाहिने हाथ के अंगूठे में लगाओ, और गाय के पैर के नीचे की धूल उस पसीने से लगाओ और उसका चंदन लगा लो। गाय के पसीना और गाय के पैर के नीचे की धूल का चंदन अपने मस्तक में लगाओ। 6 महीना नियमित रूप से ये क्रिया करने पर और आपके मस्तिष्क की बीमारी खत्म। आपके घर का जो बालक है या आप हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, आपकी बुद्धि में परिवर्तन दिखने लगेगा अगर आपने कंटिन्यू 6 महीना अगर गाय इस तरह से क्रिया कर लिया। इतनी बड़ी औषधि है गाय का पसीना और गाय के नीचे की धूल, गाय के पैर के नीचे की धूल, इतनी बड़ी औषधि है।
दूसरी बात, आपके घर में पैसा न रुकता हो, अचानक पैसा खर्च होता हो, बेवजह पैसा खर्च होता हो, या आपके घर में अशांति बनी हो, बेवजह कलह होता हो, तो एक बात ध्यान रखना, देसी गाय का घी लेना और रोज सूर्य अस्त के बाद देसी गाय के घी का दीपक और अपने आंगन में या अपने घर में किसी एकांत जगह दीपक जला के रख देना। वो दीपक कम से कम आधा घंटा जले। 6 महीने तक अगर आपने ये क्रिया किया, आपके घर में शांति आ जाएगी, आपके घर में लक्ष्मी रुकने लगेगी। बहुत बड़े कारण है? आप देखो, देसी गाय का दूध आप फूल के थाली में परसो, ध्यान देना, देसी गाय का दूध आप फूल के थाली में परसो, तो आप बड़े, जब दूध थोड़ी स्थिर हो जाए, थाली में जब दूध स्थिर हो जाए, तो बड़े गौर से देखना, आपको उस दूध में गाय माता का पैर दिखेगा, गाय माता की खुर दिखेगी, उसका आकार बना दिखेगा। गौर से देखना, गाय का दूध होता है पीला और भैंस का दूध होता है सफेद, है ना? तो पीला होता है सोना और सफेद होती है चांदी, लेकिन महंगा कौन है? सोना, है ना? तो गाय का दूध सोना है और भैंस का दूध चांदी है? गाय का बच्चा देखो, गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है, 10 मिनट के अंदर वह बच्चा हिरण जैसा उछलने लगता है ना? ये गाय के दूध का कमाल है। 10 मिनट के अंदर वह बच्चा हिरण जैसे उछलने लगता है, लेकिन भैंस का बच्चा 6 महीना लग जाते हैं ठीक ठाक से चलने में, कितना हिल के चलता है वो, है ना? तो गाय के दूध में इतनी फुर्ती है, और गाय का दूध अगर आपका बच्चा रोज शाम को सोते समय पीता है, देसी गाय का दूध आपका बच्चा रोज शाम को सोते समय पीता है, तो ये जान लो कि आपका बालक कभी मंद बुद्धि का हो ही नहीं सकता, कभी नहीं, आपका बालक रोगी हो ही नहीं सकता। ये गाय के फायदे हैं, ये गाय के फायदे हैं, है ना? इसीलिए तो मेरे भगवान ने न भैंस चराया, मेरे भगवान ने न बैल चराया, मेरे भगवान ने क्या चराया? मेरे भगवान ने गाय चराया।